शीला मेरे लिए कांसी की थाली में भोजन ले आई और पानी का गिलास हाथ में थामकर मेरे सामने चौकी पर बैठ गई। भोजन खाने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर आलती पालती मारकर बैठ गया। टीवी चल रहा था। जालंधर से 7 बजे की खबरें नशर हुई। मैंने एक एक खबर गौर से सुनी। मेरे बारे में कोई खबर नहीं थी। रात के 11 बजे मैं बिमला को दूसरी बार दम किया हुआ पानी पिलाने गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि उसका बुखार उतर चुका था। शीला तो मेरे कदमों में बिछी जा रही थी। बहरहाल मैंने एक बार फिर बिमला को दम किया हुआ पानी पिला दिया और अपने कमरे में आकर पलंग पर लेट गया। खिड़की खुली थी। कहीं से झींगर के बोलने की आवाज आ रही थी। मौसम किसी हद तक खुनक था। बाहर का मौसम था और बाग से फूलों की खुशबू आ रही थी। अचानक मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की में सलाखें लगी हुई थीं, गोया मैं हंगामी हालात में वहां से बाहर नहीं कूद सकता था। मैं बत्ती बुझाकर लेट गया। मुझे नींद आ रही थी कि किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैं एकदम से उठ बैठा। दरवाजे का पट आहिस्ता से खुला। खुली खिड़की से सितारों भरी रात की धीमी धीमी रोशनी अंदर आ रही थी। मैंने शीला को देखा कि वो कमरे में दाखिल हुई। उसने दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और मेरे पलंग की तरफ बढ़ी। मैं पलंग पर उसी तरह बैठा रहा। शीला कुमारी, तुम आधी रात को आई हो, क्या बात है? बोली, महाराज आपने मेरी बच्ची की जान बचाई है, मैं आपकी सेवा करने आई हूँ। मैंने कहा, जाओ जाकर आराम करो, हमें राम नाम का जाप करना है। शीला ने मेरे कदमों में सर रख दिया। मैंने उसे उठाया और कहा, हमारी आज्ञा का पालन करो शीला कुमारी, हम तुम्हारे लिए भगवान से अरदास करेंगे, जाओ जाकर सो जाओ। शीला ने मेरे पांव छुए और प्रणाम करके चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे कड़ी आजमाइश में डगमगाने नहीं दिया। मैंने अंदर से कुंडी लगाई और बिस्तर पर पड़ गया। चल चल कर थका हुआ था। बहुत जल्द नींद की आगोश में खो गया। सुबह उठा तो बाग वाली खिड़की में से धूप अंदर आ रही थी। कमरे में खड़ी नहीं थी। धूप बता रही थी कि दिन काफी निकल आया है। अचानक मुझे ख्याल आया कि सुबह का अखबार आ गया होगा। मैंने गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धोया, दांत साफ किए और बाहर आ गया। ड्राइंग रूम का दरवाजा खोला तो दिल धक से रह गया। सामने सोफे पर एक फौजी जवान बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे देखकर उसने जल्दी से अखबार एक तरफ रखा और हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है कि आपने मेरी प्यारी भांजी बिमला को अच्छा कर दिया। इतने में शीला चाय की ट्रे लेकर आ गई। उसने मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। मेरे पांव छूकर बताया कि ये उसका छोटा भाई कैप्टन रामदयाल है। रामदयाल मेरे बैठते ही सोफे पर बैठ गया और बोला, महाराज मैं कैनवॉय के साथ अमृतसर जा रहा था, जहां अपनी भांजी का हाल मालूम करने रुक गया। बहन जी ने बताया कि आपके दवा दारू और अरदास से बिमला का बुखार टूट गया है। मैंने भी हाथ जोड़कर उसके प्रणाम का जवाब दिया और मुस्कुरा कर कहा, यह तो भगवान शिव की इच्छा थी, उसी ने हमें यहाँ भेजा था, शिव शंकर। मैं मंत्र का जाप करने लगा, लेकिन मेरी नजरें चोरी चोरी मेज पर पड़े हिंदी के अखबार को देख रही थी। मुझे वहाँ अपनी कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। शीला ने चाय के साथ कचौरियां बनाई थी। मैंने बिमला का हाल चाल पूछा। शीला ने मेरी तरफ शर्मिली निगाहों से देखा और सर को साड़ी के पल्लू से ढाम कर बोली, महाराज की कृपा से अब वो बिल्कुल ठीक है, चलकर उसे आशीर्वाद देंगे महाराज। मैंने कहा, अवश्य जाएंगे कन्या, ये कृपा भगवान ने की है। मैंने कचौरी मुंह में डाली और चाय की प्याली उठाकर चुस्कियां लेने लगा। शीला का भाई कैप्टन रामदयाल कप हाथ में पकड़े दूसरे हाथ से अखबार खोले पढ़ रहा था। मैंने महसूस किया कि कैप्टन रामदयाल की आंखें अखबार के एक कोने पर जम गई हैं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुंह फेर लिया, लेकिन कनक्षों से बराबर उसका जायजा लेता रहा। उसने कप मेज पर रख दिया। अखबार को फिर एक बार गौर से देखा। मेरा हाथ अपने आप कुर्ते के पल्लू के नीचे जहरीले सिगार पर चला गया। कैप्टन रामदयाल की बेल्ट के साथ पिस्तौल लटक रहा था। यकीनन अखबार में मेरी बगैर दाढ़ी वाली तस्वीर का खाका छपा था और कैप्टन रामदयाल मुझे पहचान गया था। उसने अखबार तह करके मेज पर रखा और बड़ी अकीदत और लजाजत से बोला, महाराज धन भाग हमारे कि आपने हमारी बहन की कुटिया में निवास किया। वैसे आपका आना किधर से हुआ है? आप मुझे पंजाब हरियाणा के लगते हैं। अब जरा सी भी शक की गुंजाइश नहीं रही थी कि उसने मुझे पहचान लिया है। मैं सिगार मुट्ठी में दबा चुका था। इससे पहले कि मैं उसके सवाल का जवाब देता, उसने मेरी उंगलियों में स्याह रंग का छोटा सिगार देखकर कहा, महाराज आप सिगार भी पीते हैं? मैंने फजा में उंगली उठाकर कहा, शिव शंकर भगवान की आराधना करते समय हम सोमरस को नहीं पीते, सिर्फ ये तंबाकू का सूटा लगाते हैं। इससे हमारी भगवान शिव से तार बंध जाती है। उसके साथ ही मैंने शीला के सर पर हाथ रखा और कहा, शिव भगवान की सेवक को माचिस नहीं लाकर दोगी? शीला जल्दी से उठकर किचन की तरफ गई। कैप्टन रामदयाल की तेज और गहरी नजरें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। महाराज आप हरियाणा से आए हैं ना? आप जैसे ज्ञानी और जति सती महापुरुष हरियाणा में ही होते हैं। मैंने कहा, हाँ बच्चा, चंडीगढ़ में हमारे गुरुदेव स्वामी राम सुहाय जी का मठ है। हम मित्रा नगरी की यात्रा करने जा रहे हैं। वो भला महाराज आप कभी लाहौर भी गए हैं? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चा हम लाहौर कभी नहीं गए, परंतु वहाँ रावी किनारे भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर कीर्तन करने की बड़ी इच्छा है। कैप्टन रामदयाल ने बड़ी मानी खेज नजरों से मुझे देखते हुए कहा, महाराज अब तो आप शायद लाहौर नहीं जा सकेंगे। शीला माचिस लेकर आ गई। मेरी जान में जान आई। उस वक्त मुझे माचिस ही बचा सकती थी। मैंने माचिस हाथ में पकड़ ली। अभी मैं सिगार नहीं सुलगाना चाहता
था। सोच रहा था कि इस हिंदू नौजवान को हलाक किए बगैर अगर मैं इस जगह से फरार होने में कामयाब हो जाऊं तो बेहतर होगा। लेकिन कैप्टन रामदयाल की आंखें बता रही थीं कि उसने मुझे घेरे में ले लिया है। मैंने पूछा, क्यों बच्चा, क्या लाहौर जाना हम साधु लोगों के लिए मना है? उसने अपनी बहन शीला की तरफ देखकर कहा, दीदी तुम जाकर बिमला के पास बैठो, मैं गुरु जी को लेकर वहीं आता हूँ। माचिस पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। अपने चेहरे के तासुरात को मैंने पूरी तरह काबू में रखा था। शीला साड़ी संभालती कमरे से निकल गई। उसके जाते ही कैप्टन रामदयाल ने अखबार खोलकर मेरे आगे रख दिया। महाराज, इस तस्वीर को पहचानते हैं आप? इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता जुलता खाका बनाकर अखबार में छपवाया था, जिसका सर भी मुड़ा हुआ था और दाढ़ी मूछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह को कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरे उसी हुलिये की तस्वीर छपी थी जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान में हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया और वो उससे खेल रहा था। बोला, महाराज तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि यह शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज़्र पेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में जाना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहां से अपना नजर का चश्मा ले लूं। अगर शीला वहां मौजूद होती तो मैं इस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नजर का चश्मा नहीं लाया था। मेरे अतराफ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतहमंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही तो मैं भी चाहता था। मैं उठकर अतबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सिगार सुलगा कर माचिस वहीं मेज पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने उस पर कोई एतराज न किया। सिगार की तमहीद मैं इसलिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम ही से फरार होने का मौका दे देता। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, जरा ये सिगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, इसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सिगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलक तरीन महलूल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सिगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी ले लो सिगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सिगार को दरमियान से दबा चुका था। सिगार से रबर की नजर न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बरक रफ्तारी से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रिगर दबाने की मोहलत न मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला बिमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज बच्ची को देख लें, उसे आशीर्वाद नहीं देंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं, अवश्य आशीर्वाद देंगे। मैं उसे लेकर बिमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कांधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया है। मैंने बहुत रोका परंतु वो माना नहीं। आओ सुपुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रखकर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कन्या हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात को सोए थे वहां हमने अपने माला भगवान शिव के नाम की जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहां आया होगा। मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। उसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी में हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसुकून कदम उठाता हुआ आया। यूं ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई। मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं।
मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर लिया। जालंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ है। ताहम मैं कहां तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने इस हुलिये से निजात हासिल करना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूछें और सर के बाल मुड़वाए थे उतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जनूबी हिंद के सूबा केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की इजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं उसके किनारे किनारे चलता उसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थी। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें उसमें कपड़े धो रही थीं। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरक में आम के दरख्तों में एक छोटे से सफेद गुंबद पर सब्ज रंग का झंडा लहराता नजर आया। यह किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल उस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मजार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी है, जिस पर मजार में आसूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुंबद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक तरफ अखाड़ा था, करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मजार पर माथा टेक कर उल्टे पैरों मजार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मुतवल्ली या मुजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकल कर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छन छन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। उस जेब में जहरीला सिगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। एक आवाज सुनाई दी, राम राम महाराज जी। मैंने पलट कर देखा तो उधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में असा लिए धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दुपल्ली टोपी रखे खड़ा था। मैंने हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज? तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश अखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दत्ती भेरू जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। उसने पूछा, महाराज पैदल ही यात्रा कर रहे हो? उसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भेरू जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं महाराज? मुसलमान के हाथ का था लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सिर पर हाथ फेर कर कहा, महाराज हम रामधारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक सम्मान है। ये बताओ, यहाँ अखबार नहीं आता शहर से? यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज अखबार तो मैं नहीं मंगवाता, कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमईन हो गया कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। उसने वहीं से किसी लड़के को आवाज देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान में रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इस मुजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं। कम से कम इस चूगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिलेगा, जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी। और अब तक उसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि उसके भाई राम दयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है उसने गेरुए कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, खास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर उनके मजारों पर भी चिल्ला कशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज ये कौन सी मुश्किल बात है? दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमेरात को चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं उसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूंगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज दी और एक पटका और 2 चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे उस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। बोला, महाराज आप आधे से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तिलक रह गया है। मैंने कहा, बाबा जी एक रोज ये भी उतर जाएगा। मुतवल्ली इस बात पर बहुत जज्बाती हो रहा था कि एक हिंदू साधु उसके हाथ पर
मुसलमान होने वाला है। मैंने मुतवल्ली का हाथ थाम लिया और राजदाराना अंदाज में कहा, भाई अशरफ, सूफी बुजुर्गों का लिबास पहनकर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात यह है कि मैं चंडीगढ़ के एक हिंदू ब्रिगेडियर का अकेला बेटा हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद है। मैं एक लड़की शकुंतला की मोहब्बत में साधु हो गया हूँ और घर से निकल पड़ा हूँ। मेरे बाप ने मेरी तलाश में फौजी भेज रखे हैं जो हो सकता है मुझे ढूंढते जहां भी पहुंच जाएं। अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। जिस वक्त मैंने जिस सब्ज चोला पहना है, दिल इस्लाम के नूर से रोशन हो रहा है। हो सकता है मैं तुम्हारे हाथ पर मुसलमान हो जाऊं। इसलिए मुझे दरगाह में कोई ऐसी जगह बता दो जहां बैठकर मैं खुदा की इबादत कर सकूं। अशरफ बहुत खुश हुआ और कहने लगा, महाराज फिक्र ही न करें, दरगाह के नीचे मैंने एक तहखाना बनवा रखा है, आप वहां जाकर इबादत करें, किसी को कानो कान खबर न होगी। मैंने कहा, अगर मेरे बाप के भेजे हुए फौजी जहां आए तो उन्हें कह देना कि मैं यहाँ नहीं आया और जी मेरे कपड़े भी कहीं गायब कर देना। अशरफ उठ खड़ा हुआ और फिर असा जमीन पर मारकर बोला, अरे महाराज क्यों परेशान होते हो, सारी छावनी की फौज आ जाए तो तुम्हारी हवा भी न लगने दूंगा। मैंने जेब से 500 रुपए निकालकर उसकी मुट्ठी में थमाते हुए कहा, महाराज ये मेरी तरफ से नजर ही समझना। नोट देखकर उसकी बातें खिल गईं, मगर ऊपर से वो इनकार करने लगा। मैंने नोट उसके कुर्ते की जेब में डाल दिया